हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि हमारी कुछ पैकिंग चल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आज की डेट में। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस व्लॉग में कवर करूँगी और जल्दी आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं। आज मुझे उठने में बहुत लेट हो गया था क्योंकि रात में मैं टाइम से सोई नहीं थी, क्योंकि रात में मैं पैकिंग कर रही थी, साथ ही साथ आविर भी नहीं सोया था, तो सोने में बहुत लेट हो गया था। तो आज जैसे कि मैं अपना जो पार्लर का काम है मैं वो करवाऊंगी, और ये भी सर्विस जो है वो मैं अपने घर पे ही लूँगी, क्योंकि एज़ यूजुअल आप जानते हो कि आविर बहुत ही छोटा है और वो मुझे कहीं पे भी जाने नहीं देता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये सर्विस भी घर पे ही लूँगी। तो जब भी ऐसी कुछ सर्विस मैं लेती हूँ तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्यों मैं सारी पैकिंग और ये सारी चीज़ें करा रही हूँ। जल्दी आपको मेरे इन सारे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो अभी तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे से मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लग रहा है। भी व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी लाइक्स आ रहे हैं वो मुझे बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं, ताकि मैं भी अपने चैनल को ग्रो अप कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद। आप देख सकते हो कि चाय बन रही है, तो मैं मॉर्निंग की चाय लेके फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी वर्क है उसको करूँगी। सो फाइनली गाइज, जो अनु दीदी हैं वो घर पे आ चुकी हैं, और वो आज मेरा जितना भी स्किन केयर है, स्पेशली फेशियल और वैक्सिंग करेंगी। और उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं पर्सनली उनसे मोस्टली टाइम मैं उन्हीं से सर्विसेज लेती हूँ। और अगर आप भी इस एरिया में रहते हैं, नेपाल बॉर्डर या नेपाल के आसपास, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगी। उनका जो नंबर है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ अनु दीदी से। सो अनु दीदी से हेलो। हेलो, हाय। हाय। अनु दीदी, क्या आप गोरखपुर के एरिया में जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगर आपको ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप कराना है तो आप अनु दीदी से भी करा सकते हो। वो भी बहुत अच्छा मेकअप भी करती हैं और स्किन केयर भी करती हैं। तो जैसा भी होगा वो मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो आविर मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, उसको काका देखना है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कुछ समय के बाद। बाय। Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro. But times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You've been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little... और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, और जल्दी आपको मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो फाइनली मैं बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और ये जो ट्रिप है वो शुरू होती है आज से, और हम लोगों की ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ तक हो पाया मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये जो ट्रैवलिंग है ये एक ग्रुप ट्रैवलिंग है, जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जा रहे हैं, और हम सारे बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। तो होप आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जो ट्रिप है वो मैं शुरू करी हूँ नेपाल बॉर्डर से,
तो नेपाल बॉर्डर से भुवनेश्वर तक हम कैसे जाते हैं ये सारी चीज़ें भी मैं कवर अप करूँगी। पहले हम यहाँ से जा रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर से हम लोग की ट्रेन है और उसके बाद हम लोग बनारस जाएंगे और बनारस से हम लोगों की फ़्लाइट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे हम लोग गए और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ये इस ब्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये जो ब्लॉग है वो आई थिंक सो 2 या 3 पार्ट में आपको मिलेगा। तो सारे व्लॉग्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये सारे व्लॉग्स कैसे लगे। तब तक के लिए बाय। और फाइनली आप देख सकते हो ये सारी पैकिंग हमारी हो गई है और ये सारी चीज़ें हमारे साथ जाने वाली हैं। तो पैकिंग हो चुकी है और नेक्स्ट मैं आपके साथ मिलती हूँ कुछ समय के बाद। फाइनली हमारी गाड़ी आके लग चुकी है और लगेज भी हम सभी का लोड होना शुरू हो चुका है और मोस्टली सारे फ्रेंड्स हमारे आ गए हैं। तो बस कुछ ही समय के बाद हम लोग गोरखपुर के लिए निकल जाएंगे। बस सामान अपलोड हो जाए गाड़ियों पे उसके बाद। और अब हम सब गाड़ियों में बैठ के निकल चुके हैं गोरखपुर के लिए। 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 सो अभी आप देख सकते हो कि अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे सीएनजी गैस भरवाने और इसीलिए हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। और ये हैं हमारे पति देव जो मस्ती हो रही है इनकी हाल फिलहाल। और वो रहा मेरा बाबू आविर जो कि अपने दादू के साथ बहुत सारी मस्ती करता है, बट मोबाइल के चक्कर में आजकल वो दादू के पास नहीं जाते हैं। सो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं फर्टिलाइज़र के पास, जो कि आप सभी को पता है कि सालों बाद फिर से स्टार्ट हुआ है। और ये एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र प्लांट था कभी, बट अभी फिर से इसमें कंस्ट्रक्शन और चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और इसके रीस्टार्ट होने के वजह से बहुत सारे किसानों को भी बहुत बेनिफिट होगा। तो और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी गोरखपुर में, तो जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। मैं आपको हम हैं, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये सीबू है, ये हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। और ये मेरे बाबू के दादाजी हैं, सिक्कू जी, इनका शादी अभी तक नहीं हुआ है, इनका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। और ये भाई पीछे भी लाइट मारिए जरा, ये इनकी कंपनी है, ये मेरी बीवी है, ये मैं हूँ। और आपका प्रोडक्ट क्या है? हमारा 6 साल कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी हमारा 6 साल कंप्लीट होने वाला है शादी के। तो 1 साल किसी और बीता, लड़ते झगड़ते बीता, छुट्टा छुट्टी होते हुए बीता। तो बस ऐसे चलता रहेगा जीवन, शादीशुदा जीवन सबका ऐसे चलता है। टेंशन ना लीजिए आप लोग। और किसी को शादीशुदा जीवन के लिए कोई भी टिप्स चाहिए तो हमसे बिल्कुल ना लें। और झगड़ा हो गया तो हमारे पास आइए। और झगड़ा हो गया तो ये एक सुलह करने वाले लोग हैं, आप लोग इनसे मुलाकात कर सकते हैं। यही लोग सुलह कराते हैं हमारे बीच में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टेशन पहुंच के आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, बाय बाय।
कोई आवश्यकता है नहीं। लाइट मारिए भाभी, भाभी जब लाइट मारिए, लाइट नहीं आ रहा है। भाऊजी लाइट मार रहा है। को मेंशन करने की जरूरत नहीं। हाँ। वैसे तो हमारे कंपनी नहीं है, लेकिन हम कंपनी है। और ये क्या होगा? ये हमारी कंपनी है, अभी कंपनी लॉन्च होने वाली है। हाँ तो स्वाति जी आप क्या कहेंगी कंपनी के बारे में? इधर आइए पहले। हाँ, हाँ। आप क्या कह रहे हैं, बरगदवा है? हाँ तो बरगदवा को आपको मेंशन की जरूरत क्या है? पहली बात उतनी खराब जगह है ये, ना कोई मतलब नहीं है जगह के लिए आपको ब्लॉक करने का। जबरदस्ती आपको चुल पड़ी है ब्लॉक करने की। आई टेक माई वर्ड बैक। वो देखो शादी हो रहा है, किसी को खाना खाने चल रहा हो तो हम लोग यहाँ भी रुक सकते हैं, फ्री में खाना मिल जाएगा। सो फाइनली अब हम लोग गोरखनाथ क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, और अभी आप देख सकते हो कि शादियों का जो सीज़न है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों पे है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितनी सारी बारात निकल रही है बैंड बाजा के साथ। अब हम पहुँच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट के पास, और आई थिंक सो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं बनने के बाद ये कंप्लीट होके कैसा दिखता है। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप के स्टैचू के पास, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो होप ये भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी हमारे गोरखपुर में डेवलपमेंट हैं, वो सारी चीज़ें हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सीएम बनने के बाद है। तो अच्छा ही है, गोरखपुर एक अच्छी सिटी बन के तैयार होगी। और बहुत ही अच्छा लगता है कि गोरखपुर में भी इतनी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं डिनर करने, और अभी हम लोग एक ढाबे पे आए हैं जो कि गोरखपुर का एक बहुत ही फेमस ढाबा है, लकी का ढाबा। और वहाँ हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स मिलके डिनर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये हैं सारे लोग। खाना खाने का असली मजा ऐसी जगह पे आता है। आलू चिप्स नहीं खाना। और ये एक कॉमेडी सीन है जहाँ पे सारे फ्रेंड्स ने मिलके मुझे पुदीना की गोली डायरेक्टली खिला दी थी, और उसके बाद मेरे को बहुत ही गंदा सा फील हो रहा था। मैं सिर्फ पानी पी जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे। अरे यार कुछ नहीं हुआ है यार, क्या है वो? आपको इमली वाली टॉफी देते हैं। लो एक और एक्सपेरिमेंट। नहीं हम लाए हैं इमली वाली टॉफी की। हमको नहीं चाहिए, हमको अब हम किसी से कोई भरोसा नहीं रख रहे हैं। बस किसी को सलीम लगेगा तो दे खा लो। अरे बाप रे, ऐसे लग रहा है अंदर पूरा हम कुछ बर्फ। पता है पुदीना का टेस्ट कैसा होता अरे हम नहीं लिए हैं आज तक कभी। अरे ठीक तो है, अभी दिक्कत क्या है? अरे मेरा पूरा लिप्स जल गया। अरे यार इन लोग और कुछ नहीं तो और कुछ कर दिए। हम ही मिलते हैं सबको। मतलब हम नहीं खाएंगे। अरे मिश्री है यार।
देखिए ठीक है ना, रिलैक्स। ये लीजिए रोटी टुम्बू खिलाइए। ये पकड़िए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर स्टेशन और हमारी जो ट्रेन है वो 11:30 की है। और आप देख सकते हो ये हमारा पूरा ग्रुप है। फाइनली हमारा इतना सारा लगेज भी है। गुरमन से हेलो हेलो हेलो। फाइनली अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इसका भी पार्ट 2 आएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और इस ब्लॉग को भी बहुत ही एंजॉय कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।